तो आज हम लोग सबसे एग्जाम की महत्वपूर्ण चीज को जानकारी प्राप्त करेंगे कि वहां पर कॉपी कैसे भरे, ओएमआर को कैसे भरे, कॉपी पे अपना नाम कैसे भरे, है ना। यह बात जानना जरूरी है। सभी विद्यार्थियों सभी परीक्षार्थियों से मेरा एक आग्रह है कि आप जब प्रश्नों का वहां हल कीजिएगा, एक प्रश्न कम बनाइए, मंजूर है। एक प्रश्न की जवाब कम दीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि पूरे के जवाब दे। लेकिन यहाँ जो आपको कॉपी भरनी है, ओएमआर शीट भरनी है, इसमें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें न तो ओवर राइटिंग होना चाहिए, जब एक भी क्या हुआ कि मतलब मिस्टेक होने के कारण अंक यदि गलत हम भरते हैं तो आप गलत का शिकार हो जाइएगा। तो कोशिश करेंगे कि जो मेरा रोल नंबर है, रोल कोड है, विषय कोड है, सेंटर कोड है, या फिर इधर परीक्षार्थियों को जो कॉपी भरनी है, इसमें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यदि आप इसमें गलत करते हैं, आप पढ़ने में कितने भी अच्छे बच्चे हैं, इसका ये मायने नहीं रखता है, आपका रिजल्ट सीधा पेंडिंग बताएगा, है ना। जब होता क्या है, जिसका ये इसमें कॉपी में दिक्कत हो या फिर ओएमआर में दिक्कत हो, जिस दिन आप रिजल्ट चेक करते हैं उस दिन रिजल्ट सीधा वो नोट फाउंड करता है, नोट फाउंड बताता है। नोट फाउंड का मतलब यहाँ पर आपका है कि कॉपी जो आपका चेक हुआ है वो आप ओएमआर में कहीं न कहीं या फिर कॉपी के रोल नंबर भरने में कहीं न कहीं आप गलत किए हैं, जिसके कारण वो आपको नोट फाउंड कर रहा है। जो नोट फाउंड जब ये किया, याद कर लीजिए, वो बच्चा 100% फेल होगा। जिसका भी रिजल्ट नोट फाउंड बताना शुरू किया, एक बार लिंक फेल है, दूसरे फेल है, यदि बार बार उसका रिजल्ट यदि रिजेक्ट कर रहा है, रिजल्ट घोषित करने के आधे घंटे 1 घंटा तक उसका रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, मतलब वो बच्चा अपने आप में अनुमानित कर लीजिए वो बच्चा फेल हो चुके हैं। अगली बार एग्जाम देने के लिए तैयार रहिए, है ना। तो इसमें किसी भी तरह से ना तो ओवर राइटिंग होना चाहिए, न किसी भी तरह से कोई मीनिंग गलत होना चाहिए, है ना। या फिर यहाँ जो हम ओएमआर भरेंगे, यहाँ पर जो भरने के अभी हम तरीका बताएंगे कि किस तरह से ओएमआर भरना है, कौन सी नंबर किस तरह से घसना है ना। ये सब यदि आप उसमें यदि गलत करते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह से साथ में आज हम लोग तुम लोग को बताएंगे कि मतलब कॉपी वहां किस तरह लिखे, आखिर बेहतर रिजल्ट हमें किस तरह आए, बिहार टॉप किस तरह से होता है, उसकी कॉपी किस तरह लिखी जाती है ना। यदि कम भी बच्चे पढ़े हैं, वह लिखने की तरीका उसके पास है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो कि अपना वो नंबर उठाने का ट्रिक अभी हम देंगे, उससे आप उसका यूज कीजिए, है ना। तो आज हम इस वीडियो में सभी को बताने जा रहे हैं कॉपी किस तरह भरा जाएगा, ओएमआर किस तरह भरा जाएगा, आखिर कॉपी हम किस तरह लिखे। जो कम पढ़े भी हैं, बाहर कमा के आए हैं या किसी भी तरह से वहाँ आए हैं, उनकी पढ़ाई किसी कारणवश नहीं हुआ, कोई घटना के कारण नहीं हो पाया, या बच्चा को यदि पढ़ाई हुई है लेकिन उसे पढ़ाई यदि समझ में नहीं आया है, तो कम से कम लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे उठाएं, आज हम लोग इस वीडियो में बेहतर से जानेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले नंबर, कॉपी किस तरह से भरें। बच्चे एक बात याद कर लो कि तुम्हारा वहाँ कॉपी पूरी तरह से भरी होगी, तुम्हारा वहाँ कॉपी में हर चीज भरा होगा। तुमको वहाँ क्या क्या भरा हुआ है, तुमको क्या भरना है, वो सिर्फ हम आपको बताते हैं। वहां पर आप अपना कॉपी जब भी आपको वहां मिलेगा तो कॉपी में देख लीजिएगा, आपका पूरा डिटेल भरा होगा, है ना। साथ में आपका वहां फोटो है ना, एडमिट कार्ड पे जो फोटो आपका होगा वही फोटो आपकी कॉपी पर भी होगी। तो वहां देख लीजिएगा कि आपकी वो नाम है, आपकी पूरी डिटेल है या अन्य बच्चे वाला है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि किसी दूसरे बच्चे की कॉपी आप स्वयं भर दीजिए, पता चलेगा जो मतलब आप अपना कॉपी भरे ही नहीं, दूसरे की कॉपी भर के आ गए। तो वहाँ जब भी कॉपी शिक्षक लोग देंगे तो उनको देने के बाद हम लोग पहले एडमिट कार्ड से क्या करेंगे, पूरे डिटेल को मिला लेंगे। पूरे डिटेल मिलाने के बाद एक कोने में लिखा हुआ फोटो आपका दिया होगा, आप अपने फोटो मिला लेंगे, है ना।
कि मेरे फोटो है या नहीं है। यदि किसी भी बच्चे को यदि फोटो नहीं मिलता है या किसी भी तरह के डिटेल में यदि मिसप्रिंट बुझा रहा है तो उसमें क्या करना है, तुरंत अपने भिक्षक लोग को जानकारी दीजिए और भिक्षक जो है वह केंद्रा मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको जानकारी देंगे और उनकी तुम्हारी समस्याओं का वो समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसकी समाधान होती है। यदि आप जानकारी नहीं देते हैं तो आप उस जानकारी से वंचित रह जाएंगे और उस वंचित रह गए तो आप जो गलत किए तो सजा आप ही को मिलेगा, क्योंकि गलत आप करे सजा किसी और को मिले ऐसा हुआता ही नहीं है। गलत भी आप कीजिए सजा भी आप ही को भोगना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम चलते हैं कि सबसे पहले कॉपी की ओर है। तो यहाँ पर आता है परीक्षार्थी का नाम, ठीक है। तो परीक्षार्थी का नाम हो गया और परीक्षार्थी का नाम में वहां पर आपको भरा होगा, वहां पर लिखा होगा परीक्षार्थी का नाम। तो प्रत्येक बच्चे जो एग्जाम में बैठिएगा उनका वहां कॉपी पे नाम लिखा होगा, छपा होगा। ये पहले कॉपी में नहीं आता था। बिहार बोर्ड में क्या हुआ कि ये 3 सालों से यह प्रक्रिया शुरू किया है ना। कब से? 3 सालों से 2022, 2023 और 2024, यानी 2022 से यह प्रक्रिया यानी छपे हुए काम जो है वो शुरू किए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बच्चे का नाम जो है हम इसमें भरते हैं, तो नाम इसमें क्या भरा जाए, उदाहरण तौर पे मान लीजिए किसी लड़का का नाम, चलिए अच्छी बात है, मान लीजिए कि लड़का का नाम वीर चंद्र कुमार है, ठीक है। कॉपी मिला लेंगे। यदि जो बच्चे वीर चंद्र कुमार नाम से होंगे वो अपनी कॉपी मिला लेंगे, या वगैरह जो भी नाम जो बच्चे का है वो अपना नाम देख लेंगे कि मेरा नाम ये है या फिर नहीं है। ऐसा नहीं कुछ बच्चे की मतलब मेरा वीडियो देख करके और देखेंगे कि जो सर बता रहे थे कि वीर चंद्र कुमार, तो वीर चंद्र कुमार के नाम से कॉपी है कि नहीं, वो आप अपनी नाम से देखिएगा कि आपकी कॉपी है या नहीं है। खास करके लड़कियां लोग देख ले, लड़की लोग कमजोर नहीं होती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लड़का से 2 कदम आगे लड़की चल रही है ना। आज कई वर्षों से हम देख रहे हैं, लगभग 2018 से देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड में लगभग बिहार टॉप करने वाली की परसेंटेज लड़कियां की है, टॉप 10 में जाने वाली लड़कियां है ना। और लड़के बस यूं ही किसी को दिखने में लगे रहते हैं, पर लड़कियां में क्या है, बाजी तब तक मार लेती है। कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोग को पता है। कछुआ और खरगोश में बाजी लगा कि जी कौन सबसे पहले अपने वहां पहुंचता है। तो पहुंचने पर क्या है, जो वहां पर एक बताया गया कि एक पेड़ के नीचे पहुंचना है। खरगोश का क्या था कि गुमान था कि भाई हम तो दौड़ने में काफी तेज है, जब काफी तेज है तो हम तो तुरंत पहुंचिए जाएंगे। सेम उसी प्रकार से क्या हुआ कि हिम्मत नहीं हारा कछुआ, बोला जे ठीक है तुम जल्दी पहुंच जाएगा, हम धीरे धीरे भी तो पहुंचेंगे, पहुंचना तो है। तब उन्होंने क्या किया कि दौड़ना शुरू किए। रास्ते में जाते जाते क्या हुआ कि एक पेड़ के नीचे जो पहुंचने से पहले एक रास्ते में नदी किनारे पेड़ मिला। खरगोश ने सोचा कि मैं तो बहुत आगे आ गया हूं, हम जो है थोड़ा आराम कर लेते हैं, वो अपना धीरे धीरे आएगा तब हम तो फिर पहुंच जाएंगे। खरगोश से क्या हुआ कि पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए लगा, उसको क्या हुआ कि नींद आ गया और बेचारा सो गया। कछुआ धीरे 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 अपनी चाल से चलता रहा, वो रुका ही नहीं। जब उसके देखा तो सो रहा है, बस कछुआ उसे छोड़ दिया और फिर आगे जाते जाते वो अपनी जगह पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या हुआ कि विजेता कौन हुआ, कछुआ ना, विजेता हो गया कछुआ। इसीलिए कभी भी किसी तरह के गुमान नहीं होना कि हम ये काम तो तुरंत कर लेंगे, नहीं, धीरे धीरे ही होगा, लेकिन वो अंतिम सीमा तक होगा। लेकिन सोचता है जो जल्दी जल्दी कर वही बात खत्म। ये जितना जल्दी आप चाहते हैं कि हम खत्म करें, जितना जल्दी आप खत्म करना चाहते हैं, याद कीजिए आप उतना नीचे ही गिरना शुरू करेंगे।
इसलिए कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी यदि मान लीजिए कि यदि पढ़ने में कमजोर है या उनको पढ़ने में दिलचस्पी कम होता है, उनका प्रॉब्लम होता है, तो धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते रहिए, है ना। चलिए फिर आ जाते हैं, कहता है रोल कोड। तो हमने रोल कोड यहाँ पर एक बच्चे को, हम अपना बच्चे को कोई क्या ले रहा है जिसका एक मान लीजिए एक विद्यालय का रोल कोड है 63004। कितना है? 63004। तो रोल कोड में भरेंगे विद्यालय का जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में दिया होगा रोल कोड, तो एडमिट कार्ड में अपना अपना रोल कोड मिला लेंगे। जो विद्यालय का जो रोल कोड होगा वो अलग अलग होती है। हमने यहाँ पर एक विद्यालय का लिखे हैं वो है 63004। अब आ जाते हैं रोल नंबर, जो आपकी एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है रोल नंबर, तो 24,02,84। मान लीजिए कि एक बच्चे का एडमिट का रोल नंबर कितना है? 24,02,84, है ना। अब यहाँ पर बात आती है रोल कोड मिला, रोल कोड के बाद रोल नंबर मिला लेंगे। ये कॉपी के लिए हो रही है ना। फिर OMR के लिए हम इधर आएंगे तो कॉपी की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया विषय कोड। आखिर सभी विषयों को, मैथ का विषय का अलग रोल कोड है, हिंदी का अलग है, संस्कृत का अलग है, उसके बाद संस्कृत का अलग है, साइंस का अलग है, सोशल साइंस का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो प्रत्येक दिन आपका विषय कोड क्या हुआ? चेंज होते चला जाएगा। सेकेंड सीटिंग वाले को दूसरे होंगे, है ना। जैसे फर्स्ट सीटिंग वाले में हिंदी का विषय कोड 101 है ना, तो सेकेंड सीटिंग वाले में होगा 201। विषय कोड क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले कौन दिन है? पहले हिंदी का एग्जाम है 15 फरवरी को। तो पहली कोड में यानी ये विषय कोड में हिंदी का में एग्जाम दे रहे हैं, तो हिंदी के लिए हो गया कितना रोल विषय कोड? 101 फर्स्ट सीटिंग वाले, और सेकेंड सीटिंग वाले 201। अब ये नहीं कि दोनों मिला लीजिएगा, चलिए छोड़िए एक में मिलाइए। तो विषय कोड कितना हो गया? 101। अब यहाँ पर पाली, मतलब आप कौन से टाइम में एग्जाम दे रहे हैं? फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम दे रहे हैं या फिर सेकेंड सीटिंग में? यदि फर्स्ट सीटिंग में दे रहे हैं तो लिखेंगे प्रथम पाली, और दूसरा में दे रहे हो तो द्वितीय पाली ना। यदि मान लीजिए कि बच्चे का एग्जाम प्रथम पाली में है तो लिखेंगे प्रथम पाली, यदि दूसरी पाली में है तो यहाँ पाली की जगह लिख देंगे द्वितीय पाली, यानी सेकंड सीटिंग। अब यहाँ पर आता है पंजीयन क्रमांक, है ना। क्या? पंजीयन क्रमांक। तो पंजीयन क्रमांक में आप एडमिट कार्ड में मिला लीजिएगा। पहले तो आपके विद्यालय का रोल कोड होगा, तो हमने कितना रोल कोड डाले हैं? 63,004-051, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा -2022, ये होगा आपका पंजीयन संख्या। आप लोग अपनी अपनी पंजीयन संख्या अपने एडमिट कार्ड से मिला लेंगे, है ना। वो पंजीयन संख्या आपको भरना है, जो रजिस्ट्रेशन उसमें होगा संख्या, है ना। तो पंजीयन संख्या भर लेंगे। चलिए, तो ये रजिस्ट्रेशन संख्या हो गया, है ना। अब हम लोग आते हैं विषय का पूरा नाम। तो किस विषय का परीक्षा दे रहे हैं? तो हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी भरेंगे, मैथ का है तो मैथ गणित लिखेंगे या अंग्रेजी में मैथ लिखेंगे, साइंस है तो साइंस लिखेंगे, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस लिखेंगे, और यदि संस्कृत है तो संस्कृत, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी विषय यहाँ डालेंगे। तो अभी हम एग्जाम किस दिन पहला तिथि को दे रहे हैं ना, क्या कि विषय कोड मेरा हिंदी गया, तो हम किस विषय का परीक्षा दे रहे हैं? चलिए हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं ना। चलिए हिंदी का एग्जाम हो गया। उसके बाद परीक्षा तिथि, है ना। तो परीक्षा तिथि हम कब एग्जाम दे रहे हैं? 15/2/2024, है ना। एक चीज छूट गया, एक चीज और होगा इसमें, लिपि, है ना। तो लिपि में क्या होगा आप लोग जानते हैं? देवनागरी। तो लिपि में जो है मैथ एग्जाम दीजिए, साइंस दीजिए, सोशल साइंस दीजिए, हिंदी दीजिए, संस्कृत दीजिए, सब में क्या लिखेंगे?
देवनागरी, है ना, क्या लिखेंगे, देवनागरी। लेकिन जिस दिन अंग्रेजी का एग्जाम दे रहे हैं उस दिन क्या भरेगा, रोमन। क्या भरेंगे, रोमन। किसमें, अंग्रेजी वाले में, बाकी में देवनागरी लिपि भरेंगे। बच्चे एक चीज तुम लोग सबसे बेहतर जान लीजिए कि कभी भी एग्जाम में बैठिएगा, कुछ बच्चे के मन में होता है चलो एक दूसरे से बात कर लेंगे, एक दूसरे से हेल्प कर लेंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन आपको आ रहा है करीब 10 सेट में, है ना। कितने सेट में आ रहा है, 10 सेट में आ रहा है। अब 10 सेट में जो क्वेश्चन आ रहा है, तो सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन मिलाने जाइएगा तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन और सीरियल उसका आपको सभी बच्चे को सेम मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अलग होगा। क्वेश्चन सब वही है, क्वेश्चन चेंज नहीं है। जो क्वेश्चन ए में सेट है वही क्वेश्चन बी में सेट है। पर होगा क्या कि सेट जब बनाइएगा तो ए वाले के क्वेश्चन यदि 1 में है वही बी वाले के क्वेश्चन 99 में होंगे। यानी क्वेश्चनों की जगह जो है वो क्या है, अलग अलग है। क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चनों की संख्या 100 है और क्वेश्चन भी वही है, लेकिन सेट जनाई चेंज। क्वेश्चनों की जो जगह है, 1 वाले 5 में, 5 वाले 25 में, 25 वाले 100 में, है ना। तो इस तरह से वहां पर आपको मिलेगा। तो कितने सेट में मिलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 सेट में मिलेगा। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर कहता है सेट कोड। किसी बच्चे को ए आया तो ए भरेंगे, बी आया तो बी भरेंगे, सी आया, यानी 10 में से वहां पर किसी भी तरह का आपको यदि आता है तो वो आप क्या करेंगे कि देख लेंगे। और यदि मान लीजिए किसी बच्चा का सेट ए आया तो ए भर देंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखे। तो जो प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों को जो आपको क्वेश्चन मिला है उस पर क्वेश्चन नंबर लिखल होता है। तो सेट देख लेंगे। उसके बाद प्रश्न पत्रों की संख्या। तो प्रश्न पत्र जो होगा अंकों में दिया होगा, वो अपना देख लेंगे। जिसको जितना क्वेश्चन नंबर पर नंबर दिया होगा वो अपना कॉपी पे भर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर यदि आप नहीं भरते हैं तो पता नहीं चलेगा कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन था, तो चेक करने में वहां प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो प्रश्न पत्र का जो नंबर होगा वो कॉपी पे क्या करेंगे, भर देंगे। उसके बाद है परीक्षा केंद्र का नाम। तो अपने अपनी कॉपी में भर देना है परीक्षा केंद्र का नाम। जिसको जिस विद्यालय में परीक्षा दे रहे होंगे वो आपको एडमिट कार्ड पर दिया होगा। तो जैसे यहाँ पर हम एक परीक्षा केंद्र का नाम उदाहरण तौर पे लिखते हैं कि परीक्षा केंद्र का नाम हो गया मां सरस्वती मास्टर माइंड कोचिंग सेंटर। उसमें जगह भी दिया होगा अपने अपने अनुसार जगह जो होगा। तो मान लीजिए कि यह सेंटर जो हम दिए वह किसी गांव में है, दरवा, चलिए उत्तर टोल, है ना, पटोरी। ठीक है, हमने एक परीक्षा केंद्र का नाम उदाहरण आप लोग के बच्चों दिए हैं, जिसका हम नाम ने एक उदाहरण तौर पे दिए है मां सरस्वती मास्टरमाइंड कोचिंग सेंटर, दरवा, उत्तर टोल, पटोरी, है ना। तो ये आपका जो एडमिट कार्ड में जहां जहां होगी, जो जो सेंटर होंगे, है ना, सरकारी स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल होंगे, जो भी संस्थान में दिए होंगे, उसका आपका ये क्लियर कर लेनी है। कॉपी में आपको मिलेगा 3 गो बॉक्स, है ना। एक बॉक्स में कहता है केंद्राधीक्षक का मोहर। तो जो केंद्रा मजिस्ट्रेट होंगे, जहां पर आपका सेंटर है, सेंटर का जो मजिस्ट्रेट होंगे उनकी कॉपी जो आपको मिलेंगे उससे पहले उनका मोहर और सिग्नेचर हुआ रहेगा। यदि आप देख लीजिएगा कि यदि नहीं हुआ है तो आप तभी उनको दीजिए, फिर वो आपको पुनः करके देंगे। मोहर और सिग्नेचर निश्चित रूप से मिलाएंगे कॉपी में, किनका, केंद्राधीक्षक को। उसके बाद आ जाते हैं भिक्षक। तो भिक्षक कौन हो गया, जो आपको एग्जाम लेंगे। आप एग्जाम जो दे रहे हैं
आपकी कक्षा में, आपकी रूम में जो टीचर काम कर रहे हैं, वो आपको देखभाल के काम कर रहे हैं, उनका कॉपी में सिग्नेचर होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि किसी टीचर का नाम यहाँ पर हो गया रामचंद्र, है ना, रामचंद्र कुमार, है ना, या वगैरह जो भी टीचर के नाम होंगे उनका वो आपकी कॉपी में सिग्नेचर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉपी जो भरा है वो कॉपी किनका है, वीर चंद्र कुमार का है, और उनके क्लास में जो वर्कर है, काम कर रहे हैं, वो टीचर कौन है, रामचंद्र कुमार है। अब यहाँ पर आता है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। तो विद्यार्थी अपनी कॉपी में जो हस्ताक्षर करेंगे, है ना, तो वो हस्ताक्षर जो होगा, तो यहाँ पर हमने अभी देख रहा है कि कह रहा है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। तो विद्यार्थी जो आपने एडमिट कार्ड में सिग्नेचर किए हैं, यदि अंग्रेजी में किए हैं तो अंग्रेजी में भरेंगे, हिंदी में किए हैं हिंदी में भरेंगे, है ना, या फिर आप सिग्नेचर किसी भी रूप में कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आपने एडमिट कार्ड में सिग्नेचर किए हैं वही सिग्नेचर आपकी कॉपी में हो तो बेहतर होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सिग्नेचर किसका होगा, परीक्षार्थी कौन है, वीरचंद्र कुमार है, तो यहाँ पर सिग्नेचर में लिखेंगे वीरचंद्र कुमार, ना, वीरचंद्र कुमार। अब हम लोग, ये मेरी कॉपी क्या हुआ, भरा गया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, OMR किस तरह से भरे। तो OMR भरने के लिए क्या होगा कि OMR में आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरह से अंक की यदि गलत कर लेते हैं तो कुछ बच्चे, हमें ये भी सुनने को मिलता है या फिर दिखने को मिलता है, जो हाली क्या करते हैं, नाखून में रखते हैं और नाखून से उसको कॉपी को OMR को रगड़ना। क्योंकि यदि मान लीजिए कि हमें 2 घसना है और 2 की बजाय यदि 3 घस आ गया या फिर 1 घस आ गया या फिर बगल वाली घस आ गया, तो अपनी गलत सुधारने के लिए क्या करते हैं, नाखून से हाल उसको रगड़ना शुरू करते हैं, जो किसाऊ कॉपी का पर जो रंग है वो उड़ जाए। बच्चों याद कर लो कि OMR जो चेक होती है वो किसी टीचर हाथ से चेक नहीं करती है, वो मशीन से चेक होती है, कंप्यूटर से चेक होती है। और जिना ही आप क्या कीजिएगा कि उसको नाखून लगाना शुरू कीजिएगा, वो कॉपी को क्या करेगा, मशीन लोड नहीं लेगा, और लोड नहीं लेगा वो आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, और कॉपी चेक नहीं किया तो कॉपी आपके कहाँ जाएगा, पेंडिंग में जाएगा, और पेंडिंग में जाएगा मतलब आपका रिजल्ट फेल होगा, और फेल होगा मतलब आप फिर अगले साल तैयारी करिए अगले साल एग्जाम देने के लिए, है ना। तो ये गलती कभी आप नहीं करेंगे कि हाल थोड़ा देखिए, हम इसीलिए शुरू में ही बता दिए हैं, आप एक क्वेश्चन को कम जवाब दीजिए, 2 नंबर कम उठेगा, ये बात हमें मंजूर है। लेकिन ये कॉपी भरने में, OMR भरने में किसी भी तरह से लापरवाही मत करना, अने तो एक बार लापरवाही आपको 1 साल पीछे लेने चला जाएगा। 1 साल में जो तुमने पढ़ने में जो खर्च किया है वो सब आपकी बर्बाद हो सकती है ना। तो ये गलती नहीं करेंगे। दूसरा गलती क्या करते हैं, यदि गलत हो गया तो उसके ऊपर व्हाइटनर मारना शुरू करते हैं। कोशिश कीजिए कि मशीन व्हाइटनर वाले को तो लोड ले लेता है, कभी कभी क्या होता है कि यदि ज्यादा स्पीड में कॉपी चेक होने के कारण क्या होता है कि मशीन स्पीड में खींचकर उसको फेंक देता है या फिर रोक देता है, उस परिस्थिति में आपकी रिजल्ट गड़बड़ा सकती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि OMR में किसी भी तरह से न तो नाखून का प्रयोग करें और न ही व्हाइटनर का प्रयोग करें, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, बताया जा रहा है कि मतलब OMR किस तरह से भरे। तो OMR भरने के लिए आपकी OMR पर मिलेगा रोल नंबर मिलेगा, रोल कोड मिलेगा, विषय कोड मिलेगा, सेंटर कोड मिलेगा, है ना। तो OMR पे देख लीजिए, सबसे पहले नंबर रोल नंबर। तो रोल नंबर हम क्या भरे थे वीरचंद्र कुमार को, 24,284। तो यहाँ पर हमने भर देंगे ऊपर खाली स्थान वाला में 24,284। अब यहाँ पर देखिए हमने चरखुट को पढ़े हैं, लेकिन वहां पर आपको मिलेगा गोला के रूप में। किसके रूप में, गोला के रूप में मिलेगा पूरे गोल के रूप में मिलेगा, वहां समझा रहे, देख लीजिएगा अपना। हमने क्या ऊपर में 2 भरने वाले बच्चे पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। ये 2 पहले कितना 2, तो इसी लाइन में हम खोजेंगे 2 नीचे तक, तो 2 मिल गया।
गोला करेंगे। गोला करने के लिए आप दो कलमों का यूज करेंगे। कौन कौन? बुल्लू या फिर काले कलम को। कोशिश करेंगे कि बॉल पेन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बॉल पेन का प्रयोग करेंगे। कोशिश करेंगे बच्चे कि बॉल पेन का प्रयोग करें। दूसरी बात एक और ध्यान में रखेंगे कि जिस कलम से आपकी राइटिंग बन रही है ना, जैसे अग्निजेल हुआ या लिंगलाइसर हुआ, फास्ट लाइन हुआ, या जो भी प्रकार की कलम से आप प्रत्येक दिन लिख रहे हैं, जिस कलम से आपने तैयारी किए हैं उस कलम पे आपकी हाथ बैठी हुई है, तो उसी कलम का प्रयोग कहाँ करेंगे? एग्जाम हॉल में करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कौन बच्चे करते हैं? जो बच्चे पढ़े नहीं है, उनकी तैयारी बेहतर नहीं हुई है या पढ़ने में फिर कमजोर है, वो क्या करते हैं? एग्जाम की तैयारी में अब बढ़िया बढ़िया कलम लेते हैं, अब बढ़िया बढ़िया कलम से एग्जाम देना चाहिए। अब पता चलता है कि जिस कलम का कभी प्रयोग नहीं किया है, 3 वाला से जिंदगी भर लिखा है और एग्जाम में कहता हम 10 वाला से लिखेंगे, 20 वाला से लिखेंगे। पता चलता है कि वो गोबर स्टूडेंट गोबरे की तरह काम करता है, उससे आपकी राइटिंग बिल्कुल नहीं बनेगा। इसीलिए जिस कलम से आपने लिखे हैं उसी कलम का प्रयोग आप पुनः एग्जाम हॉल में भी कीजिए, है ना। और उसको भरिएगा तो कोशिश में रहिएगा कि मतलब जो गोला है, गोला से बाहर आपको कलम न भागे। बात समझ रहे हैं? गोला से बाहर आपकी कलम न भागे और अंदर थोड़ा सा भी सादा दिखाई नहीं दे, उसे माने क्या, गोल से पूरे रंग कर देना है, कलर कर देना है। दूसरा यहाँ पर है 4, तो 4 वाला में खोज लेंगे और 4 वाला में गोल घेरा कर देंगे। समझ रहे हैं ना। फिर आ रहा है 0, तो 0 को घेरा कर देंगे। 0 है, फिर 0 को घेरा कर देंगे। इसको गलती कभी मत करना बच्चे, नहीं तो एक बार गलती करेगा 1 साल का काम बन जाएगा, है ना। काम कैसे बनेगा? एक बार हम क्या हुआ कि एक ट्रैक्टर पास कर रहा था। ट्रैक्टर समझते हैं ना, ट्रैक्टर के पीछे उसके डाला लगा होता है, तो डाला में एक बार लिखा हुआ था, हमने उसको बहुत गौर से ध्यान दिए, उस अर्थ को हम निकाले। लटक ले तो गेले बेटा। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी ड्राइवर भाई आगे चला रहा है ना, पीछे तो कुछ नहीं जानता, उसने लटका, तुम कूदा तो तुम्हारा ही ना शरीर बर्बाद होगा, इसीलिए लिखा हुआ था लटक ले तो गेले बेटा। इसी प्रकार से आप लोग यदि इसमें गलती कीजिएगा तो बस टेलर वाला हाल जान लीजिए, एक बार लटकिए 1 साल के लिए जाइए। तो इसमें कभी गलती नहीं करेंगे। फिर आ गया 2, तो 2 वाला को देख करके गोल घेरा कर देंगे। फिर आ गया 8, तो 8 पे आके गोल घेरा कर देंगे। फिर है 4, तो 4 वाली में गोल घेरा कर देंगे। ये किसके लिए हुआ? रोल नंबर के लिए, है ना। क्या हुआ? रोल नंबर के लिए। अब आगे आती है रोल कोड। तो अपने अपने कॉपी एडमिट कार्ड के अनुसार देख लेंगे कि आपकी रोल कोड कहाँ पे है ना। रोल कोड कितना है, आपकी रोल कोड विद्यालय की कितना है। तो अभी हमने जो कॉपी भरे वीर चंद्र कुमार का, इनकी जो है से कॉपी का जो स्कूल का जो रोल कोड है वो कितना है? 63004 है। तो 63 में देख लीजिए कि पहले 6 है, तो 6 पे आके गोल कर देंगे। क्या करेंगे? 6 पे गोल कर देंगे। फिर है 3, तो 3 वाले को गोला कर देंगे, है ना। अब आ गया 0, तो 0 वाले को क्या करेंगे? गोल घेरा कर देंगे। फिर ये हो गया 0, तो 0 को गोल घेरा कर देंगे। फिर आ गया 4, तो 4 वाले को गोल घेरा कर देंगे, है ना। अब आ गया था, हमने फिर बताया थे सेट। तो कॉपी में ए सेट भर देना है, लेकिन OMR में आपकी कॉपी जो होगा तो इस तरह से दिया होगा, 10 सेट होगा और गोल घेरा होगा। तो इसमें गोल घेरा के साथ साथ आपको क्या होगा कि ए के सामने A B C D E F G H I J इस तरह से लिखी हुई है। कोई बच्चे को जो भी अपना सेट होगा, जैसे हमने यहाँ पर भरे A, किसी का B C D जो भी आएंगे वो वाले में घेर देंगे। तो यहाँ पर A वाले हैं तो A को घेर देंगे, B वाले B को घेरेंगे, C वाले C को घेरेंगे, D वाले D को घेरेंगे, E वाले E को घेरेंगे,
एफ वाले एफ को भरेंगे, जी वाले जी को भरेंगे, एच वाले एच को भरेंगे, आई वाले आई को भरेंगे और जे वाले जे को भरेंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब आ गया था विषय कोड। तो विषय कोड जो है हमने बताया था कि प्रत्येक दिन का एग्जाम का प्रत्येक विषय का विषय कोड अलग अलग होगी। तो हमने यहाँ पर बच्चे याद है कि हिंदी का एग्जाम दे रहे, तो हिंदी का विषय कोड कितना लिखे थे कॉपी में 101। तो हमने यहाँ पर 101 दिए। 101 का भी अब गोल घेरा करेंगे, है ना। चलिए, गोल घेरा एक को कर दिए, 0 है फिर 0 को कर देंगे और 1 है फिर 1 को कर देंगे। बात समझ गए। उसके बाद है सेंटर कोड, जहां पर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर का नाम क्या आपका? आपका नहीं, आपका एडमिट कार्ड में दिया होगा। हमने जो आपको बताने के लिए कॉपी जो भरे हैं, तो उसका है सेंटर है मां सरस्वती मास्टरमाइंड कोचिंग सेंटर, दरवाजा टोल, पटोरी। तो यहाँ पर इसके जो सेंटर है मां सरस्वती मास्टरमाइंड का, तो इनका जो है सेंटर कोड कितना दिया हुआ है 6322। कितना है 6322। तो देख लेंगे 6322 में पहले क्या है 6, तो 6 के आगे गोल घेरा करेंगे, है ना। 6 को गोल घेरा करेंगे, फिर है 3, तो 3 को गोल घेरा करेंगे, फिर है 2, 2 के गोल घेरा करेंगे, फिर है 2, तो 2 के गोल घेरा करेंगे। इस तरह से आपकी कॉपी और भरा जाएगा। OMR में भी आपको इस तरह से देख लेना है, बॉक्स मिलेगा OMR में भी, है ना। तो OMR में जो भरेंगे, तो जहाँ पे आपको लेगा विद्यार्थी का, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, विद्यार्थी अपनी हस्ताक्षर करेंगे कॉपी में भी और OMR में भी। भिक्षक होंगे तो भिक्षक अपनी सिग्नेचर करेंगे, उसमें भी देख लेंगे कि मोहर लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है। तो ये आपकी कॉपी भरने का तरीका हो गया और ये आपको OMR भरने का तरीका है। इसमें किसी भी तरह से बच्चे, बार बार हम बोल रहे हैं कि गलत मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी रिजल्ट देने में बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, भारत की कोई भी बोर्ड हो, भारत के किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा, यदि OMR गलत कीजिएगा तो जो है ऐसे आपको रिजल्ट वो देने में असमर्थ हो जाएगी। तो अभी आप हम इसके बाद बताते हैं कि वहाँ एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखे, है ना। तो अभी हम लोग अब बता रहे हैं OMR कॉपी भरने के बाद कि आखिर कॉपी में किस तरह हम लिखे। शुरू में बताया गया था कि रिजल्ट बेहतर से बेहतर कैसे उठाएं ना। तो कम यदि पढ़े हैं या अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, तो ट्रिक के अनुसार लिखने की तरीका यदि आपके पास है, तो कॉपी क्या होगा कि आपको चेक करने वाले नंबर बेहतर देंगे। बच्चों, जब भी तुम एग्जाम हॉल में जाओगी या फिर जाओगे, है ना, तो 2 पेन को निश्चित रूप से यूज करेंगे, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। ब्लू और काला कलम को लेकर के जाएंगे। तो वहां जब क्वेश्चन जो मिलेगा, जब क्वेश्चन मिलेगा, तो पहले क्या कीजिएगा कि आप हिंदी का एग्जाम, संस्कृत का एग्जाम, गणित का एग्जाम या फिर अंग्रेजी का एग्जाम, तो ये सब 100-100 नंबरों का होगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला है, तो 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम मिला है। तो पहले क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव बना लेने के बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चनों को लिखने से पहले एक बार पढ़ लेंगे। कॉपी जब OMR भरल हो गया, कॉपी भरल हो गया, जब क्वेश्चन बनाने की हम तैयारी करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि 2 मिनट रोक करके और सारी क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव भरने को OMR में हम बता दिए कि OMR में भी जो जैसे हिंदी में 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 गो OMR आएगा, 100 गो ऑब्जेक्टिव होगा, उनमें से किन्हीं 50 प्रश्न को ही उत्तर देना है। तो कोशिश करेंगे कि 50 की जगह 51 नहीं हो, है ना। तो 1 से 100 के बीच आप कोई भी 50 क्वेश्चनों को जवाब दे सकते हैं, उसमें OMR में भर सकते हैं। बात आई सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे एग्जाम हॉल में बेहतर से बेहतर रिजल्टों के लिए। तो वहां पर क्वेश्चन जैसे दिया होगा, 2 नंबरों वाली क्वेश्चन 30 को होंगे,
जिनमें से 15 प्रश्नों का हल करना। 5 नंबर वाले 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 4 प्रश्नों को हल करना है। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन डील कीजिए या फिर 2 नंबर वाले को। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को डील करेंगे, 1 से लेकर के 30 के बीच हम पढ़ लेंगे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि उसमें से हमको कितना, मात्र 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो जो पहले बच्चे कोशिश करेंगे एग्जाम हॉल में कि जो तुमको सबसे पहले प्रश्न आता है उसको हम हल करेंगे। कोशिश करेंगे कि टाइम पुरते हम पूरी प्रश्नों का जवाब दे दे, है ना। क्वेश्चन न छूटे तो बेहतर होगा। तो वहां जब क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हमें 1 से 30 तक के बीच में, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 16 हमको कन्फर्म है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉपी में क्यू। कॉपी किस तरह से लिखेंगे, तो कॉपी को क्या करेंगे कि 4 भागों में काट करके, जैसे कॉपी दीजिए, मान लीजिए कि इस तरह का वहां कॉपी आपको मिलेगा बिहार बोर्ड की। हमने कॉपी को क्या करेंगे कि इसमें भरने के बाद इस कॉपी को, पेज को आप देख रहे हैं ना, इस पेज को क्या करेंगे कि बिना चौथाई डाले हुए, है ना, बिना, कॉपी को क्या करेंगे इस तरह से, पेज को क्या करेंगे चौथाई काट देंगे, इसे 4 भागों में विभक्त कर देंगे। पहली क्या करेंगे कि एक तो इसको मोड़ देंगे, है ना, एक तो मोड़ देने के बाद बराबर से मोड़ देंगे नाप करके, है ना, बराबर से नाप देने के बाद ये एक तो हो गया, और इसको एक बार और पुनः मोड़ेंगे। देख रहे हैं, देखिए ये पेज था, है ना, इस पेज को क्या करेंगे कि एक बार ये मोड़ दिए और पुनः मोड़ देंगे, है ना। मोड़ देने के बाद बेहतर से इसको मोड़ देने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे 4 भागों में कॉपी बटा होगा। पहली रेखा पे हम क्या करेंगे कि चिन्ह काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि जो पहली जो रेखा गई है उससे पहले में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन के आगे क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। और कॉपी पर क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखिए। वहां ऐसा नहीं कीजिएगा कि मान लीजिए कि वहां पर गए तो क्वेश्चन 1 है तो उसको क्वेश्चन उतारना शुरू करें। क्वेश्चन उतारने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना, क्यू मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना आप दे रहे हैं, जवाब 16। कितना दे रहे हैं, 16 को जवाब दे रहे हैं, 16 को जवाब दे रहे हैं, क्या है। तो अब यहाँ पर 16 के बाद उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर। और उत्तर को क्या करेंगे कि जो कॉपी की जो रेखा खींची गई है ना, तो 2 रेखा खींची गई है, तो उत्तर जब भी लाइनिंग लिखिएगा लाइनिंग पे लाइनिंग मारिएगा, है ना। जब लाइनिंग पे लाइनिंग मारेंगे तो उत्तर लिखने के बाद इसको डबल अंडरलाइनिंग कीजिएगा। कितने, डबल अंडरलाइनिंग। तो पहली जो ऊपर वाली जो रेखा गई है, कॉपी दीजिए, तो जैसे यहां पर कॉपी में देखिएगा ये कॉपी है, तो ये क्या करेंगे, जो ये रेखा आप देख रहे हैं ना, रेखा, तो ये रेखा पे कलम चलनी चाहिए। और डबल अंडरलाइनिंग क्या करेंगे कि जो ऊपर हम लिखे कुछ, जैसे उत्तर लिखे, तो उत्तर लिखने के बाद जो यहां होगा तो एक रेखा पर क्या करेंगे कि अंडर करने के बाद, जैसे हमने यहाँ पर लिखे उत्तर के नीचे क्या करेंगे कि ये रेखा आप देख रहे हैं, एक कलम इस पे चलना चाहिए और इसके जस्ट थोड़ी सी नीचे एक दूसरा रेखा चलना चाहिए, है ना। और उसके बाद डबल अंडरलाइनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि प्रश्न यदि कहता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 में यदि बता रहा है, जो 16 नंबर में बता रहा है, जो हम जवाब देने जा रहे हैं, मान लीजिए कि वो होगा संज्ञा का परिभाषा देना होगा, सर्वनाम का परिभाषा देना होगा, काल का परिभाषा देना होगा, या विनोद कुमार शुक्ल जी का जीवनी के बारे में बोलना होगा, या फिर मछली पाठ का चरित्र चित्रण कहता होगा, या फिर दही वाली मगम्मा की कहानी होगी, सीता का कहानी होगा, है ना, लक्ष्मी की कहानी होगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चनों की जवाब देना है तो यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। ऊपर वाली लाइनों में कोशिश करेंगे कि साफ साफ लिखे, क्योंकि कॉपी जो चेक करने वाले होते हैं वो आपकी कॉपी को लिखावट के अनुसार आपको नंबर देते हैं।
प्रश्न की जवाब आप लिखे उसका तो नंबर मिलेगा ही, लेकिन यदि आप इस तरह से लिखते हैं, है ना, तो क्या होगा कि आपको बेहतर नंबर देंगे। बच्चे क्या करना है, एक मिनट, यहाँ जो उत्तर आप लिखे हैं, तो उत्तर लिखने के बाद हम यहाँ से जवाब लिखना शुरू कर दिए, है ना, यहाँ लास्ट होगी। फिर क्या करना है कि जो अंडरलाइनिंग के बराबर से नहीं लिखना है, हमें पुनः जाना है कहाँ, जहां पर जहां पर जो आप पैराग्राफ छोड़े हैं ना चेंज, वहां से फिर यहां से शुरू करना ही है, और यहां से लिखना हम शुरू करेंगे, लिखते जाएंगे। यदि मान लीजिए कि पैराग्राफ चेंज की बात आती है, जो पैराग्राफ चेंज करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हम जब कॉपी देखते हैं तो लग रहा है कि मतलब आधा पर से लिखना शुरू करते हैं, वो पैराग्राफ वो बाय हाफ कर दिया आप, वो पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ, ऐसे में आपका वो गलत माना जाएगा और नंबर काट लिया जाएगा। पैराग्राफ चेंज का मतलब हुआ कि पहली वर्ड जो आप यहाँ लिखे हैं, जैसे यहाँ पर पहली वर्ड में राम लिखा होगा, है ना, तो राम के बाद वाली अक्षर जो होगा वहां से हम पैराग्राफ चेंज करना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये पैराग्राफ जब चेंज हो गया तब क्या करेंगे कि पुनः फिर यहीं से नहीं लिखना है, फिर पुनः हमको एक ही लाइन में उसे करना है, पुनः फिर हमको यहाँ चले जाना है और इस तरह से लिखेंगे, है ना। यदि अन्य विषयों में जाते हैं तो उत्तर लिखने के बाद हमें उदाहरण देना हो, जैसे देना हो तो कोशिश करेंगे कि काला से हेडिंग बनाए और बुल्लू से जवाब दे, जैसे यदि लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आधा पर खत्म हुआ, आधे पर जैसे लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। आप यहाँ ये और यहाँ में जैसे लिखिए, और जैसे लिखने के बाद, है ना, इसको जो है से उदाहरण में निश्चित रूप से लिखना शुरू कीजिए। इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतर से बेहतर देने में कोशिश रहेगा और नंबर कभी कटता नहीं है। और अगली वीडियो में हम जब भी आएंगे तो वो बिहार बोर्ड को पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं, तो इसी तरह से यदि आपको क्लास ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो 100% ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे तो हमारी वीडियो पे बने रहिए। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।